गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 2023 का आखिरी सुबह है और देखिए कितनी खूबसूरत है। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले हम लोग चलिए चलते हैं कुछ सेकंड इस सुबह में नेचर से भी कुछ बात हो जाए। हर साल की तरह यह साल भी बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। कुछ खुशी के पल, कुछ गम का पल हमारे हिस्से में दे के जा रहा है। कुछ लोग बिछड़ गए और कुछ नए लोगों से मिलवा के जा रहा है। पर खैर जो भी हो, गुजरते गुजरते यह साल बहुत कुछ बता के जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हुए साल को हम विदाई देते हैं और नए साल का हम स्वागत करते हैं। और इसी खुशी में मैं बनाने जा रही हूँ आज गाजर का हलवा। और इस हलवे के लिए हमें गाजर चाहिए। तो चलिए मैं चलती हूँ। पहले यहीं पास में ये मार्केट है और इनके शॉप से मैंने आधा किलो गाजर लेना है, क्योंकि मैं कल 1 किलो गाजर बेटे से मंगवा ली हूँ। तो मुझे कम लग रहे थे तो मैं यहाँ आई हूँ। और क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना अभी ज़्यादा मना है तो यही मोहल्ले में था तो मैं यहाँ आ गई कि कुछ सब्जियाँ भी ले ली हूँ। मैंने गोभी लिया, गाजर, दही और एक बच्चों की तरह चिप्स। और आके देखिए पहले गाजर को धुले हैं अच्छे से। अब जैसे ही मैं छिलने बैठी तब तक मेरा बेटा भी आ गया। तो वो कहा मम्मी हम छिलेंगे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, बताते हैं तुम्हें कैसे छिलना है। तो मैं उसको एक कट करके बता रही थी कि इस तरह से छिला जाता है। छिलने के बाद आगे पीछे थोड़ा सा वो कट कर लेते हैं और साइड में यदि कुछ जो छिलने से रह जाए तो चाकू से इस तरह से हटा दो ताकि मिट्टी वगैरह न रहे। अब चलिए मैं अपने बेटे को देती हूँ, अब वो छिलेगा। तो लीजिए मेरा बेटा मैदान में उतर गया है। अब वो गाजर छिल रहा है और बता रहा है देखो मम्मी इस तरह से छिल रहे हैं, सही छिल रहे हैं कि नहीं। तो एकदम मेरे जो भी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए थे उसको वो फॉलो कर रहा है और उसी तरह से वो उसको छिल रहा है। और कह रहा है कि मम्मी देखो मैं एकदम सैफ की तरह छिल रहा हूँ ना। मैंने कहा हाँ बेटा तुम सैफ की तरह ही छिल रहे हो। देखिए वो कितनी खूबसूरती से छिल रहा है। और आज का जिम्मा उन्हीं के सर पे मैंने डाल दिया कि तुम गाजर छिलो और गाजर छिल के रेत दो। मुझे हलवा बनाना तो बहुत पसंद है, बस ये गाजर रेतने का काम मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो मैं उससे भी कद्दूकस कर लेती हूँ। आप इस तरह से देखिए गाजर इसी तरह का लीजिएगा, एकदम लाल, क्योंकि लाल गाजर का हलवा ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक ऑरेंज वाला आता है तो उसका हलवा उतना अच्छा नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं ना कि जाड़ों का इंतज़ार हमेशा सबको रहता है। अब आप इस तरह का कोई कद्दूकस लीजिए, उसमें गाजर को रेत लीजिए या मेरी तरह से फूड प्रोसेसर में इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। तो ये बस जो काम हम रेतने में काफ़ी समय गंवाते हैं, इसमें मात्र 5 मिनट के अंदर में सारा गाजर हमने कद्दूकस कर लिया। अब चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रखा और इसमें मैंने ये घी डाल दिया है। ये 5-6 चम्मच घी है। अब चलिए घी को हम पिघलने देते हैं। और गाजर का हलवा जितने ही आप पेशेंस के साथ बनाएंगे आपका गाजर का हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। यदि आप गाजर का हलवा देसी तरीके से मम्मी के ज़माने का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है। कि कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट इसके आगे सभी हलवा फेल होता है। अब घी भी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना घिसा हुआ गाजर। और जब पूरा गाजर हम इसके अंदर डाल देंगे तो बस इसे हमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और घी में भुनने के कारण गाजर का हलवा जब बनेगा तो इसमें एक अच्छी सी चमक आती है, जिससे गाजर का हलवा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने सारा गाजर इसके अंदर डाल दिया है। अब पलटे की हेल्प से इसको हम ऊपर नीचे अच्छे से करेंगे ताकि घी जो है पूरे हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हम गाजर को अच्छे से भून सकें। अब गाजर को भूनने के लिए ध्यान देना है कि हमें इसमें आंच को स्लो ही रखना है। धीमी आंच पे हमें गाजर के हलवा को भूनना है। तो ऐसे में क्या करिए, आप इसकी आंच को कर दीजिए एकदम स्लो और इसको करेंगे हम कवर। जब इसको हम ढक देंगे तो ये धीमे धीमे पकता रहेगा। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और साथ ही हम दूसरे काम भी करेंगे। तो लीजिए मैं इसको कवर कर दे रही हूँ और इसकी आंच को हम कर दे रहे हैं एकदम स्लो। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंच स्लो रखा है। अब बाकी हम काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है।
अब हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप करेंगे और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट घी में भी भून सकते हैं या केवल सीधे कढ़ाई में भून सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। भूनने से क्या होता है कि ये जो इसका टेस्ट अच्छे से निखर कर भी आता है और हलवे की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 400 ग्राम खोवा था, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे देखिए गाजर हमारा भूनते भूनते मात्रा में कितना कम हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे क्योंकि हमें अब चीनी डालना है। तो चीनी डालने से पहले हमें गाजर को अच्छे से पका लेना होता है, वरना जब एक बार हम चीनी डाल देंगे तो फिर गाजर का पकना रुक जाता है। क्योंकि जैसे ही हम चीनी इसके अंदर डालते हैं तो देखेंगे इसके अंदर पानी रिलीज होने लगता है। तो ये सारा गाजर के पानी को मतलब खींचता है अपनी तरफ और गाजर का पानी सब निकल जाता है और फिर गाजर की कुकिंग रुक जाती है। इसलिए ये श्योर हो जाए कि गाजर आपका पका कि नहीं, उसके बाद ही चीनी को ऐड करेंगे। और चीनी को ऐड करने के बाद इसको हम ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए गाजर का हलवा देखने में कलर कितना सुंदर आया है और इसमें एक चमक दिख रही है। ये चमक घी की वजह से है। तो इसको हमने थोड़ी देर ढककर पकाया था। अब देखिए गाजर से पानी सारा रिलीज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद हम इस पानी को अच्छे से सुखाएंगे। इस तरह से ऊपर नीचे अच्छे से चलाएंगे और गाजर और चीनी का जो भी पानी है जब ये अच्छे से सूख जाएगा तभी हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए पानी अच्छे से सूख रहा है, पानी की क्वांटिटी कम हो रही है और ये भाप बन के उड़ रहा है। और जैसे ही गाजर हमारा सूख जाता है हम इसके अंदर आधा लीटर दूध डालेंगे। तो ये फुल क्रीम दूध है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे और देखिए इसे प्यार से नज़ाकत से हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और हमारा हलवा इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है कि मैं उसी को बार बार निहारे जा रही हूँ। और इसको इस तरह से डालिए। देखिए दूध डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीनी हमने जो डाला है, चीनी की वजह से हलवे में थोड़ा सा स्टिकनेस आ जाता है। तो जब हम दूध डालते हैं तो दूध उस स्टिकनेस को तोड़ता है और हमारा हलवा टेस्ट में भी अच्छा बनता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए बचा हुआ दूध भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हम दूध और गाजर को खूब अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पे आप आंच को तेज़ कर सकते हैं क्योंकि आप यहीं पे रहेंगे और इसको लगातार चलाते हुए तेज़ आंच पे 10 मिनट में हम सारा दूध पका देंगे। हमारा दूध और गाजर पक रहा है और चलिए साथ में हम ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो मैं इसे सीधे कढ़ाई में सेकूंगी, आज मैं घी में नहीं सेक रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक सेक लेंगे। सेकने से इसका मॉइस्चर भी चला जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से निखर कर आता है। हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में बाहर। और साथ ही इसमें हम डालेंगे केसर। केसर के कारण स्वाद भी आता है और कलर भी इन्हांस होता है। तो हम कुछ धागे केसर के डालेंगे, बहुत ज़्यादा केसर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक चुटकी भर हम इसके अंदर केसर के धागों को डाल दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए हैं अब उसको भी इसके अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं। हम इलायची पाउडर लास्ट में डालेंगे। आप सभी चीज़ों को करिए अच्छे से मिक्स और सभी चीज़ों को एक साथ पकने दीजिए। अब जब आप इतनी शिद्दत से इस हलवे को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और खूबसूरत भी बनेगा। तो ये देखिए दूध लगभग अभी पक रहा है, अभी थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा हम और पका लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम खोवे को ऐड करेंगे। तो लीजिए अब खोवे को हम इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। बस खोवा ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता है, बस 1 मिनट और पकाएंगे। बस हम खोवे को अच्छे से करेंगे मिक्स और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद हम करेंगे गैस को ऑफ। लेकिन यदि आपको गाजर का हलवा थोड़ा सा सूखा पसंद हो तो आप इसका दूध एकदम अच्छी तरह से पका लीजिए। मैंने यहाँ पे हल्का सा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा हलवे में थोड़ा गीला गीला रहता है तो वो अच्छा लगता है इस तरह से। तो हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है, बस एक चीज़ डालना और बाकी है, वो है इलायची।
तो हम यहाँ पे अब इलायची को, यहाँ पे 5-6 इलायची काफ़ी है, 5-6 इलायची आप कूट लीजिए और इसके अंदर ऐड कर दीजिए। देखिए हलवा का टेक्सचर कितना खूबसूरत है और ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। अब हम चलिए इलायची को कूट लेते हैं। तो इसके दाने को निकाल के इलायची को हम कूट ले रहे हैं और इसका फ्लेवर हलवे में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इलायची डालना ना भूलें। अब चलिए इसको अच्छे से देखिए, हलवा कितना सारा गाजर था और मात्र इतना बना है। अब इसके अंदर हम ये इलायची को डाल दे रहे हैं। इलायची डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। तो ये हमारा हलवा जो जाड़े वाला है, जाड़े के हलवे का असली स्वाद यही है, बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो हम एक प्लेट लिए हैं, इसमें थोड़ा सा हलवा और थोड़ा सा खोवा ऊपर से डाल दीजिए और 1-2 काजू डाल लीजिए। अब ये हलवा खाने के लिए तैयार। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आपको कौन सा हलवे का तरीका ज़्यादा पसंद है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं इस प्रोसेस से भी बनाती हूँ, लेकिन कभी जल्दी रहता है तो मैं दूध में इसको बॉयल करके भी बनाती हूँ। तो कभी मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और जो भी फ्रेंड्स नए आए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। और आप सभी के प्यार दुलार के लिए धन्यवाद।